हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से वस्तु को किस जगह रखना है और उसके बाद में उस वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। सर्वप्रथम अपन अवतल दर्पण बनाते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से समझना, आपको पूरा टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। एंड तक देखना, आप वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप इस ट्रिक के माध्यम से अवतल दर्पण की सारी वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर इसका फोकस बिंदु F है और ये इसका वक्रता केंद्र C है। अब C से इधर वाला भाग है वो सारा का सारा क्या है, अनंत है। अब मैं सर्वप्रथम वस्तु को पहले नंबर पे तो रखूंगा अनंत पे। अनंत के बाद में दूसरे नंबर पे रखूंगा मैं वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच। तो इसको मैं 2 नंबर लगा देता हूं। पहले नंबर पे मैं वस्तु को रखूंगा अनंत पर। तीसरे नंबर पे मैं वस्तु को रखूंगा वक्रता केंद्र C पर। चौथे नंबर पे मैं वस्तु को रखूंगा C और F के बीच में। ये मैंने वस्तु को रख दिया C व F के बीच में। देखो, मैं जो ये ऊपर आपको 1 2 3 ये संख्या लगा रहा हूं, ये वस्तु को रख रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसके नीचे इसका उत्तर लिख दूंगा कि इस वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। 5वें नंबर पे हो गया हमारा, जहां पर वस्तु को हमने रख दिया फोकस पर। उसके बाद में 6ठे नंबर पे हम वस्तु को रखेंगे F और C के बीच। अब इस 6ठे नंबर वाले को छोड़ दें आप, उसके बाद में उल्टा क्रम लगा दें। F पर 1 लगा दें, उसके बाद में क्रम संख्या 2, उसके बाद में 3, फिर क्रम संख्या 4 और अनंत वाले के ऊपर लगा देंगे क्रम संख्या 5 और 6 वाला होगा वो इस दर्पण के बनेगा पीछे। तो ये मैंने जो आपके यहाँ संख्या लगाई है, पहले का उत्तर पहला होगा। यदि वस्तु आप अनंत पे रखोगे प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। यदि वस्तु को आपने C और अनंत के बीच रखा, प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। यदि आपने वस्तु को वक्रता केंद्र C पे रखा तो प्रतिबिंब भी C पे बनेगा। यदि आपने वस्तु को F और C के बीच रखा तो आप देखिए 4 का उत्तर क्या है, प्रतिबिंब बनेगा C से परे। यदि आपने वस्तु को फोकस पे रखा तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। 5वें का उत्तर क्या है, अनंत है। 6ठे नंबर पे यदि वस्तु आपने F और O के बीच रखा तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। और यदि कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है मतलब वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। बाकी जितने भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे उन सभी की स्थिति वास्तविक और उल्टी होगी, मतलब वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। परंतु हमारे 6ठे नंबर वाली जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसमें प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो हम सर्वप्रथम पहले नंबर का प्रतिबिंब निर्माण करते हैं जिसमें वस्तु को रखते हैं अनंत पर। तो सर्वप्रथम आप क्या करें, चित्र बना दें अवतल दर्पण का। इस प्रकार से आपने अवतल दर्पण बना दिया। बाहर वाले भाग में आप इस तरह से पॉलिश कर दें। पॉलिश करने के बाद में आप इसका एक मुख्य एक्स बना दें। इसके कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी प्रतिबिंब आपके गलत नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। फिर देखें आप, यहाँ पर F लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने C लिख दिया। अब इस C के इधर वाला भाग सारा का सारा अनंत है। तो इसमें क्या नियम है कि मुख्य अक्ष के यदि कोई भी प्रकाश की किरण समांतर आती है तो वह फोकस बिंदु से होकर के लौटती है। ये इसका पहला नियम है। और वस्तु को भी हमने अनंत पे रखा क्योंकि C के इधर वाला भाग अनंत है। ये सारी की सारी वस्तुएं कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। ये भी इस वस्तु को यहाँ पे रख दिया, अनंत से आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस बिंदु से होकर के लौटती है। जिस जगह 2 किरणें आपस में कटती हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपको प्रतिबिंब बनाते समय 2 नियम लागू करने पड़ेंगे।
तभी आप वस्तु का प्रतिबिंब बना पाएंगे। यदि दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेगी, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, वो बन रहा है आपके फॉक्स पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? वो बन रहा है, आपको दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट 2 नंबर स्थिति पे जाते हैं, जहां हम वस्तु को रखेंगे C और अनंत के बीच, C व अनंत के बीच में। जहां आपको वस्तु को रखना है वहां आप रख दें, परंतु सर्वप्रथम आप चित्र को व्यवस्थित बनाएं। इस प्रकार से आप अवतल दर्पण बना दें और अवतल दर्पण बनाने के बाद में आप बाहर वाले भाग में पॉलिश कर दें। फिर इसका मुख्य एक्स बना दें ये, और इसका ये फोकस बिंदु F और ये इसका वक्रता केंद्र C। C से इधर रखना है, इधर वाला भाग सारा का सारा अनंत है, तो C ये है। C व अनंत के बीच में रखना, ये मैंने वस्तु को रख दिया C व अनंत के बीच। जब मैं C व अनंत के बीच रखूंगा तो प्रतिबिंब C व F के बीच बनेगा। पहली वस्तु को रखने के बाद में इस किरण को मैं मुख्य अक्ष के टकराऊंगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर के लौटती है या वो फोकस बिंदु से ही लौटेगी, ये इसका रूल्स है। अब ये दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र है, जो आपको ये C दिखाई दे रहा है, ये C इसका क्या है, वक्रता केंद्र है, वो इसका क्या है, C है। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आती है, जब प्रकाश की किरण कहां से आती है, वक्रता केंद्र C से आती है, तो वह पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। मतलब C से आने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चली जाएगी, एक बार तो इधर आएगी और एक बार इधर आएगी। तो प्रतिबिंब बन गया C और F के बीच। मतलब वक्रता केंद्र C व फोकस के बीच वास्तविक और बनेगा उल्टा। तीसरे नंबर की स्थिति लेते हैं हम। वक्रता केंद्र C पर रखना वस्तु को। आप सर्वप्रथम बना दें अवतल दर्पण, उसके बाद में इसका खींच लें मुख्य एक्स, ये इसका फोकस बिंदु F है और ये इसका वक्रता केंद्र C है। अब की बार वस्तु को C पे रखना है। C पे रखेंगे तो देख लो तीसरे का उत्तर 3 है, मतलब प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, ये बात फिक्स है। आपको इसमें रटना नहीं है, बिल्कुल इस ट्रिक से बनाना। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के लौटती है, ये हमारा पहला नियम लागू हो गया। अब ये क्या करेंगे, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तो वे मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आएगी तो वह कहां से लौट जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। जहां दोनों किरणें कटेगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र C पर और बनेगा वास्तविक व उल्टा। अब चौथी स्थिति है जिसमें आपको कहां रखना है, देखिए चौथी स्थिति में वस्तु को रखा है C व F के बीच। तो आप इस प्रकार से वस्तु को रख दें। पहले आप अवतल दर्पण बना दें, बाहर वाले भाग में ऐसे पॉलिश कर दें, फिर इसका मुख्य अक्ष बनाएं, फिर यहाँ इसका फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है। वस्तु को C और F के बीच रखना है। ये मैंने C और F है, यहाँ इसके बीच में वस्तु को रख दिया। यहाँ रखूंगा तो सेम नियम लागू होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के लौटेगी। चौथे का उत्तर देख लें आप, प्रतिबिंब बन रहा है C से परे। अब C से परे कैसे बनेगा, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। मतलब प्रतिबिंब बन रहा है वो C से परे बन रहा है, C इधर है और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C से परे बन रहा है।
तो हम कहेंगे सी से परे वास्तविक और उल्टा। देखो सेम नियम है, सी और एफ के बीच रखा, मैंने थोड़ा सेंटर में रखा, आप इधर रख सकते हो किरण को, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना, चित्र गलत नहीं होगा। पर जहां प्रतिबिंब स्थिति बन रही है वो आपको ध्यान रखना इस ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक आपने अच्छी तरीके से देख ली, इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी प्रतिबिंब गलत नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को कौन सा नियम है वो लागू करना है प्रतिबिंब बनाते समय। पांचवा है जिसके अंदर आपको वस्तु को रखना है फोकस पर रखना है। जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, मतलब देखिए आप इस चित्र के अंदर सभी के अंदर आपको ये चीज तो बनानी आनी चाहिए। ये इसका फोकस बिंदु F है और ये इसका C है। ये जो दूरी है ना, ये आप स्केल से माप करके करेंगे, डायरेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्केल से मापोगे तो आपका प्रतिबिंब एकदम सही बनेगा, बिल्कुल गलत नहीं बनेगा। ये मैंने आप वस्तु को रख दिया फोकस पर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के लौटती है, ये मैंने फोकस बिंदु से होकर लौटा दिया। एक नियम ये लागू होता है यहाँ पर, देखिए आप, यदि प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से टकराती है तो वे पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं। अब ये दोनों किरणें आगे बढ़ेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये किरणें कहाँ पे मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बना। कब बना, जब वस्तु F पर रखी गई हो। कहाँ पे रखी गई हो, F पर रखी गई हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे, और बनेगा कैसा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। लास्ट स्थिति है हमारी, अब की बार वस्तु को रखना है F व O के बीच। आप प्रतिबिंब बना दें इस प्रकार से, दर्पण बना दें। दर्पण बनाने के बाद में इसका ये मुख्य अक्ष, ये इसका F बिंदु और ये इसका C बिंदु, ठीक है। वस्तु को F और O के बीच रखना, ये मैंने F और O के बीच रख दिया। अब की बार क्या, यहाँ दूरी ज्यादा थी, अब यहाँ दूरी कम हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के लौटेगी, ये नियम इसका है। एक है कि यदि प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O पे टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में चली जाती। अब इन दोनों के बीच में गैप कम है और आप इसमें देख रहे हो दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो इन गैप को मैं आगे बढ़ा करके मिला सकता हूँ। जैसे इसको मैं किरण को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो ये किरण एक जगह जाकर के क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जहां जिस जगह ये किरण मिलेगी वहां वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। परंतु ये किरणें डैश डैश के साथ में मिलेगी, मतलब यहाँ आप इसको आगे जाती हुई महसूस कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे आभासी व सीधा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो से जुड़ने के लिए। बहुत ही आसान और सरल ट्रिक के साथ में मैंने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण से जुड़ी हुई सारी आपको नियम और ट्रिक बताई। और भी आप जुड़े रहिए मेरे वीडियो में। आपको नेक्स्ट आगे के टॉपिक में हम उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, परावर्तन के नियम है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद सभी का। एक बार आप इन पूरी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप रिवीजन के तौर पे काम में आएगा ये आपके लिए। ये इस ट्रिक का आप विशेष तौर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, मैंने बनाई है बड़ी मेहनत करके आपके लिए। तो आप इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद। ये देखिए।